आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि टॉप एआई टूल्स फॉर फेसबुक एड्स कौन-कौन से हैं, कितने हैं और इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर, लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज मंश तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में हम लोग एआई टूल समझेंगे फेसबुक एड्स के लिए कौन-कौन से बेटर हैं और इसके आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ पर कर सकते हैं। लेट्स सी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको दिख रहा है ऑनलाइन एड मेकर। ऑनलाइन एड मेकर टूल क्या होता है? यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर फेसबुक एड्स में कैसे हेल्प कर सकता है, देखते हैं। बेसिकली जो ये टूल होता है ऑनलाइन एड मेकर, ये आपको हेल्प करता है फेसबुक एड्स कॉपी डिजाइन करने के लिए। इस टूल के अंदर हमको इनपुट देना होता है, लाइक हमारा यहाँ पर लोगो क्या है, प्रोडक्ट लोगो क्या है, लाइक अदर विजुअल्स क्या है, इमेजेस क्या है और बैकग्राउंड क्या होगा। ठीक है, इसके बेसिस पर आपको ये प्रॉपर्ली एड कॉपी यहाँ पर ये बना के देगा। उसके साथ साथ पर्टिकुलरली आपका जो मेन पर्पस है, लाइक आपका कन्वर्जन है, आपका लीड है, आपका एंगेजमेंट है, जो भी पर्पस होगा उसके हिसाब से आपको ये बताएगा कि आपका एडवर्टीजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा। और ये टूल बेसिकली किन बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है? सबसे पहला आएगा ई कॉमर्स बिजनेस ओनर। अगर किसी का यहाँ पर ई कॉमर्स बिजनेस है, लाइक कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक 7-8 प्रोडक्ट के साथ में लाइक अपना बिजनेस स्केल कर रहा है, उनके लिए ये टूल अच्छा यूज में आ सकता है। सेकेंड, लाइक जो एजेंसीज हैं, लाइक स्पेसिफिक जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं या जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज है, उनके लिए अच्छा ये टूल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर्ड आता है गाइस यहाँ पर मार्केट सेलर्स। लाइक यहाँ पर अगर आपका कोई मार्केट प्लेस है जहां से आप ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टूल अच्छा वर्क दे सकता है। देन आता है लास्ट फोर्थ में एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स। लाइक जो यहाँ पर फाउंडर्स हैं, लाइक उनके लिए अगर आपको फेसबुक एड स्ट्रैटेजी बनाना है या उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए भी टूल बेस्ट यूज दे सकता है। तो गाइज ये जो टूल है ये वन ऑफ द बेस्ट टूल माना जाता है। अब इसी को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं आता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ इमेज ने उठाई है, लाइक शू की इमेज उठाई है। तो यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मोबाइल फोन, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर हम लाइक प्रोडक्ट की इमेज लेते हैं। जैसे हमने ये इमेज ले लिया, इसको यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। अब इस इमेज के बिहाफ में मेरे को पूरी प्रॉपरली एक एड कॉपी बनानी है, ठीक है, डिजाइन करना है, तो उसके लिए ये कैसे हेल्प करेगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पर हम समझ रहे हैं। इसको यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं इस इमेज के साथ में। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड को रिमूव करेगा, ठीक है, और कुछ आपको एक कस्टमाइज एआई टेम्पलेट्स देगा जो आप इसको लगा के देख सकते हैं कि आपकी एड कॉपी कितनी और किस चीज में आपकी बेटर दिख सकती है। लेट्स सी। देखिए इसने बैकग्राउंड यहाँ पर लाइक रिमूव कर दिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रॉपरली इसको आप डिजाइन करके देख सकते हैं कि लाइक किस बैकग्राउंड के साथ में ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लाइक ये वाला डिजाइन मेरे को पसंद आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ऊपर जो योर ब्रांड हियर दिख रहा है, यहाँ पर आपको लोगो वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके कुछ कैप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पर आपका सीटी आ जाएगा, कॉल टू एक्शन आ जाएगा, राइट। सो गाइज आप इस तरीके से इस टूल का हेल्प ले सकते हैं एड कॉपी वगैरह डिजाइन करने के लिए। बट वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर ई कॉमर्स, जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उनके लिए ये टूल बहुत अच्छे यूज में आ सकता है। देन सेकंड टूल आता है यहाँ पर bir.ch, ठीक है। इसका यूज क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये जो टूल है ये मेटा एड्स के लिए, ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हम लोग फेसबुक एड मैनेजर में अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, लाइक उसके इनसाइट्स वगैरह देखते हैं, उसके पैरामीटर्स वगैरह देखते हैं, मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट लाइक जो हमको स्ट्रेटेजी बनाना है वो हम लाइक एग्जीक्यूट करते हैं। बट ये जो टूल है ये आपको सब चीज आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिक बना के देगा। लाइक आपने कोई एडवर्टीजमेंट रन करी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उस चीज में आपको ये हेल्प करके देगा, जिससे आप लाइक पूरे कैंपेन का बेटर लाइक रोएस निकाल पाए। बेसिकली ये तीन चीज में काम करता है। पहला आता है यहाँ पर ऑटोमेट योर डेली रूटीन, सेकंड स्पेंड लेस टाइम इन एड्स मैनेजर, मैनेज ऑटोमेशन विद ईज। मतलब सीधा सीधा से इसका मतलब है कि लाइक ये आपको ऑटोमेशन के बिहाफ में आपको ये भी बताएगा कि लाइक आपकी कौन सी एड कॉपी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सा ऑडियंस आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर कोई एबी टेस्टिंग करा है तो वो भी आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एडवांटेज कैंपेन बजट का यूज करा है तो वो भी आपको बताएगा। आप मल्टीपल प्लेसमेंट पे टेस्टिंग कर रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पर बताएगा।
एड क्रिएटिव के साथ में आप कर रहे हैं तो वो भी आपको बताएगा, प्लस कैटलॉग आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बताएगा। तो ये ओवरऑल मेटा एड्स का ऑटोमेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। पहले इसका नाम रिवील बूट होता था, अब यहाँ पर इसका नाम लाइक चेंज हो गया है, bit.ch कर दिया है, राइट। देन आता है यहाँ पर थर्ड थर्ड आपका है बिग स्पाई। बिग स्पाई वन ऑफ द बेस्ट टूल है अगर आपको यहाँ पर किसी भी लाइक वेबसाइट के रिगार्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट को स्पाई करना है, देखना है, समझना है उसने एड कॉपीज कैसे डिजाइन करी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में स्पेसिफिक या तो कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने किसी भी अपने कंप्यूटर का कीवर्ड लिखा और यहाँ पर सर्च करा, वो नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी रन कर रहा होगा वो भी दिखाएगा, प्लस उसके नीचे उसकी पॉपुलैरिटी, नंबर ऑफ इंप्रेशंस, ड्यूरेशन और लास्ट सीन क्या है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। देन अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक लैंग्वेज वाइज जाना है तो लैंग्वेज वाइज जा सकते हैं, कंट्री वाइज जाना है तो कंट्री वाइज जा सकते हैं, फॉर्मेट आपको देखना है फॉर्मेट के साथ जा सकते हैं। अगर पुरानी एडवर्टीजमेंट या फिर जो री एडवर्टीजमेंट कर रहा है या नया एडवर्टीजमेंट रन करना है उसमें फिल्टर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज होती है साइट, ठीक है। आपको ये देखना है कि लाइक इनमें से कौन सी ऐसी लाइक एडवर्टीजमेंट है जो शॉपिफाई के बिहाफ में चल रही है। हु कॉमर्स है, वर्डप्रेस है, मैजेंटो है, बिग कॉमर्स है, ओपन कार्ट है, लाइक प्रेस्टा शॉप है, विक्स है, स्क्वायर सेप है, मतलब लाइक स्पेसिफिक उनकी जो वेबसाइट है वो किस लाइक प्रोग्रामिंग पे बनी है, तो आप उसके बिहाफ में भी यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। प्लस नेटवर्क का भी यहाँ पर आपको इजीएस्ट एग्जांपल है, लाइक आपको ये देखना है कि मेटा के लिए, फेसबुक के लिए है या इंस्टाग्राम के लिए देखना है या एडमोब के लिए देखना है, यूट्यूब के लिए देखना है, टिकटॉक के लिए देखना है, तो आप उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आपको थोड़ा सा अगर डिटेलिंग में जाना है तो डिटेलिंग में करेंगे आप स्पेसिफिक इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपको एडवर्टीजमेंट का पूरा पूरा यहाँ पर एडवांस में आपको पूरा बता देगा कि नंबर ऑफ इंप्रेशन, ड्यूरेशन, पॉपुलैरिटी कितनी है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी कंट्री का है, ठीक है, लैंग्वेज कौन सा है यूज करा गया है, ठीक है, टाइप कौन सा है, साइज क्या है इसकी, ठीक है, पेज आईडी क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको सब चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देगा। और इसकी एडवर्टीजमेंट की कितनी वर्जन हैं वो भी आपको यहाँ पर देगा कि लाइक यहाँ पर 6 वर्जन है एडवर्टीजमेंट की, तो यहाँ पर आपको 6 के 6 वर्जन यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक। ये सबसे इसीलिए सबसे अच्छा टूल माना जाता है रिगार्डिंग द आपने कंप्यूटर के ऐड देखना चाहते हैं, उसके लिए रिसर्च करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई ये टूल अच्छा यूज में आता है, राइट। देन यहाँ पर लाइक 4 टूल है फेसबुक कैंपेन लाइक गाइडेंस नेविगेटर। अब ये जो टूल है गाइस इसको अपन टूल नहीं कहेंगे, इसको हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइक आपको ये थोड़ा सा हेल्प करके दे सकता है कि अगर यहाँ पर आपको ऑटोमेशन अपने कैंपेन में लेके आना है तो कैसे लेके आ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी आपको रिजल्ट बेटर करना है तो कैसे ला सकते हैं। तो ये आपको एक कंटेंट के फॉर्मेट में बताया कि आपकी ऐड की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है। और ये मेटा का खुद का है, मतलब ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अभी जो टूल हम देख रहे हैं सब थर्ड पार्टी है, राइट, मगर ये जो है ये फेसबुक का खुद का, ये खुद आपको बताएगा कि आपको अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करनी है, ठीक है, लाइक आप अपने कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सारी चीज का आपको यहाँ पर आइडिया यहाँ पर देगा। आपको अगर यूज करना है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन आपको यूज करना है, ठीक है, तो अगर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको ये सब बताएगा कि आपको क्यों यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, इसका बेनिफिट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब चीज आप यहाँ पर आपको बताएगा। और बाद में आपको यहाँ पर अगर कुछ केस स्टडीज देखना तो आप केस स्टडीज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर सारे एग्जांपल्स है, सारी स्ट्रेटेजीज है जो इसने बताई है, भले प्लेसमेंट वाइज हो, ऑडियंस वाइज हो या कुछ ऑप्शन वाइज हो, उसका इसने प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज यहाँ पर बताई हुई है। देन फिर आता है यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो टूल है वो है आपका कॉपी जीनियस। ये भी बहुत अच्छा टूल है कॉपी जीनियस। अब यहाँ पर बात आती है कॉपी जीनियस की। अब कॉपी जीनियस कैसे काम करता है, देखिए कॉपी जीनियस लाइक एक एआई बेस्ड टूल है और ये लाइक फ्री में अच्छा काम करता है, ठीक है। पेड में जाएंगे तो आपको एडवांस फीचर्स मिलेंगे। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। देखिए आपका मेन गोल क्या है, गोल यहाँ से आप चूज करोगे। आपका ई कॉमर्स में आपको क्रिएटिव प्रोडक्ट टाइटल्स चाहिए, ठीक है, कस्टमर पर्सोना चाहिए, कस्टमर रिव्यू रिस्पॉन्स चाहिए, प्रोडक्ट बेनिफिट चाहिए। आपका मेन लाइक मुद्दा क्या है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लेंगे। मेरे को यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोडक्ट की हेडलाइन लेनी है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल iPhone 16, राइट। इसके फीचर्स वगैरह यहाँ पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, इसके फीचर्स डाल दिए छोटा सा समझने के बिहाफ में, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको कितने आउटपुट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने चाहिए यहाँ पर आप ले सकते हैं। और राइट फॉर मी, जैसे आप राइट फॉर मी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की हेडलाइन यहाँ पर आपको जनरेटेड करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 आउटपुट लिखे थे, तीनों यहाँ पर आउटपुट आपको दे दिए। और ये आउटपुट वो है जो स्पेसिफिक मेटा के अंदर आपको बेस्ट लाइक रिजल्ट लाने में आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो ये कॉपी जीनियस का आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलता है, ठीक है। और इसमें एक नहीं बहुत सारे फीचर्स है। आपको पूरी फेसबुक ऐड कॉपी बनाना है, हेडलाइन स्पेसिफिक बनाना है, गूगल की ऐड कॉपी करना है, टारगेट ऑडियंस आपको लाइक आइडियाज आपको लेना है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको काफी कुछ यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है।
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर अगेन लाइक टारगेट ऑडियंस के लिए यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जैसे मैंने अभी लिया था मैं वही ले लेता हूँ, और राइट फॉर मी, ठीक है। एक छोटा सा मैंने लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने आपको लाइक कुछ ऑडियंस जनरेट करके दे दी। फॉर एग्जांपल लाइक ऑल 18 से 45 और इंटरेस्ट में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन। अब इसमें क्या है, इसमें आप जितना अच्छा यहाँ पर आप प्रोम्प्ट लिखेंगे ना, जितना अच्छा आप यहाँ पर लिखेंगे उतना अच्छी ऑडियंस आपको जनरेट करके देगा। लाइक यहाँ पर आप लाइक लिख सकते हैं कि लाइक ये बहुत महंगा फोन है, ठीक है, इसके लिए ऑडियंस आपको थोड़ी सी लग्जरी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लग्जरियस ऑडियंस आपको यहाँ पर देगा, जो आप मेटा में यूज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक फॉर लाइक फेसबुक ऑडियंस के लिए आपको हेल्प करेगा, राइट। देन फिर नेक्स्ट आता है गाइस, वो है आपका यहाँ पर फोर प्ले एक्सटेंशन। अब फोर प्ले एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन है, ठीक है, फोर प्ले, और ये एक केवल फेसबुक का नहीं, ये मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक एड लाइब्रेरी हो गया, टिकटॉक के टॉप एड्स हो गए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी रिगार्डिंग द लिंक्डइन एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब, सब में आपको मिलेगा। बट यहाँ पर मैं आपको मेटा के बिहाफ में बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी मैं कीवर्ड ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया रियल स्टेट। अब यहाँ पर रियल एस्टेट में नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कितने चल रही है वो भी आपको बताएगा, ठीक है। अब जैसे आप इस एक्सटेंशन पे अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप अपनी कोई सी भी ऐड कॉपी को क्या कर सकते हो गाइस, सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर के लिए। अब जैसे मेरे को इस ऐड कॉपी को सेव करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उस ऐड कॉपी में क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और मेरी वो ऐड कॉपी स्पेसिफिक क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अगर मेरे को फ्यूचर में देखना भी हुआ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ फोर प्ले पे आऊंगा, मैंने जितनी भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सेव करा होगा फोर प्ले के रिगार्डिंग, तो वो फोर प्ले की लाइब्रेरी में आपको यहाँ पर दिखा देगा। बाद में आप उसका रेफरेंस लेके अपनी ऐड कॉपी डिजाइन कर सकते हैं, राइट। देन फिर आता है गाइस यहाँ पर आपका लास्ट जो एक्सटेंशन है, वो है आपका माई एड फाइंडर, ठीक है। ये भी अच्छा एक्सटेंशन है। अब ये किस सेंस में हेल्प करता है आपको, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पर आप लाइक अपना फेसबुक लाइक चला रहे हो, आपको नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट इस तरीके से आपको दिखती हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपके प्रोफाइल पे नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कौन सी दिख रही है, कितनी दिख रही है, आपको उसकी हेल्प लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इसका एक्सटेंशन मिलेगा माई एड फाइंडर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शो ओनली एड्स और ऑटो स्क्रॉल, ठीक है। मेरी प्रोफाइल पे जितनी भी एडवर्टीजमेंट दिखेगी, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट दिखेगी, यहाँ पर ये सब बता देगा, नंबर ऑफ फाउंड्स, ठीक है, सब बढ़ा देगा। जैसे अभी 15 है तो धीरे धीरे 16 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, नंबर ऑफ एड्स ये बढ़ाता जाएगा अकॉर्डिंग टू माई प्रोफाइल, ठीक है। और प्रोफाइल पे एडवर्टीजमेंट आपको तभी दिखेगी जब आप फेसबुक थोड़ा बहुत यूज करेंगे, चलाएंगे। देखिए 16 हो गया, ठीक है, आप कोई दूसरी ऐड दिखेगी तो 17 हो जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा, इस टाइप से आपको हेल्प करता जाएगा। देखिए 17 हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ एड्स कितनी चली है आपको कलेक्ट करना है, तो आप जैसे ही कलेक्ट पे करेंगे तो जो जो एडवर्टीजमेंट इसने सेव करके रखी है, 17 एड्स जो सेव करी है, वो 17 के 17 एड्स आपको यहाँ पर आपको दिखा देगा। और यहाँ से आप अगेन हेल्प ले सकते हो किस चीज में, आप यहाँ पर लाइक एड कॉपीज में, ठीक है, लाइक उन्होंने हेडलाइन क्या यूज करा है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने वीडियोस प्ले हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब गाइस ये आपने 7 टूल के बारे में समझा। सातों टूल में एक चीज कॉमन थी, अगर आपने नोटिस करी होगी, एड कॉपी, ठीक है। पूरा फेसबुक एड्स डिपेंड करता है एड कॉपी के ऊपर, क्योंकि आप जैसा यूजर को दिखाएंगे उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स करेगा। आप ऑडियंस अच्छी टारगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एकदम लाइक सही ऑडियंस, एकदम ट्रिगर्ड स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर उन ऑडियंस को सही तरीके से आप एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे, वो जो देखना चाह रहे हैं वो चीज नहीं दिखेगी, तो यूजर उस पर क्लिक करेगा ही नहीं। इसीलिए मैक्सिमम टूल किस पे फोकस कर रहे हैं, एड कॉपी के ऊपर, एक एआई बेस्ड एड कॉपी के ऊपर, राइट। जो हमको टेस्टिंग भी करनी होती है, हम एड कॉपी के ऊपर ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो इन टूल की हेल्प से आप अपनी एड कॉपी को स्ट्रांग बना सकते हैं। टेस्टिंग के लिए ये टूल्स आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं, इनको आप यूज करें अपनी एड्स के अंदर, और आप बेस्ट कन्वर्जन, बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट लाइक ROAS यहाँ पर आप जनरेट करें। गाइस अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप अपनी इंक्वायरी सबमिट करें, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो आपसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे। और इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में गाइस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स टोटल 16 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपको यहाँ पर 18 प्लस मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको 12 प्लस प्रोजेक्ट मिलेंगे, लाइक 15 केस स्टडीज आपको मिलेंगी, ठीक है, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनेगा, आगे जाकर आपको जॉब में लाइक काफी कुछ हेल्प मिलेगी। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।